तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको पता है कि आपको पॉइंटर्स की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ ptr, और एक और वेरिएबल है जी, फॉर इंस्टेंस साइज। यूज़र से हम पूछ लेते हैं, इसको प्रॉम्प्ट मैसेज हम डिस्प्ले करवा देते हैं, एंटर द साइज। यूज़र साइज एंटर करेगा, वो हम स्कैन करवा लेंगे साइज वेरिएबल में। और अब हम उस पॉइंटर से रिक्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएशन यहाँ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का तरीका क्या है जी, कि आप लिखते हैं पॉइंटर का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, डेटा टाइप, जिस टाइप की आपने मेमोरी एलोकेट करवानी है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पहले भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखा हुआ है। तो इंटीजर इस वजह से यहाँ पे टाइप, क्योंकि ये पॉइंटर जो है इंटीजर टाइप के, हम इंटीजर टाइप के पॉइंटर से इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, जिस साइज की मेमोरी यूजर को रिक्वायर्ड है या जिस साइज की उसने अरे क्रिएट करनी है, वो अरे क्रिएट हो जाएगी लाइन नंबर 11 पर। दिस इज एक्चुअली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब आपने जो यूज़ करना है इस अरे का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवानी है, तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। आप खुद स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जी ptr ऑफ i इक्वल्स टू लेट्स से i+1, या कोई भी और जो भी वैल्यूज़ आप असाइन करना चाहते हैं। और अदरवाइज आप स्कैन करवा सकते हैं जी, यूज़र खुद से वैल्यू स्टोर करवाएगा। तो आप सीन ptr ऑफ i, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर आपने यूज़र से वैल्यू स्कैन करवानी है और उसके बाद आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। फॉर इंस्टेंस i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, सी आउट ptr ऑफ i, कोमा सेपरेटेड अरेज के सारे एलिमेंट्स हम आउटपुट पे दिखा देंगे। और एंड पे जब प्रोग्राम एंड होने लगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इस मेमोरी को डीएलोकेट भी करवाते हैं। सी प्लस प्लस में डीएलोकेशन के लिए कीवर्ड यूज़ होता है जी डिलीट। अरे का नाम था जी ptr। तो आप देखेंगे ये लाइन नंबर 11 वाली स्टेटमेंट जिसमें आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स की, तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर नज़र आएगी। और लाइन नंबर 16 पे जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, जिससे हम डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेटेड है उसको हम डी एलोकेट करवा रहे हैं, डी एलोकेशन। लाइन नंबर 16 जो है आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर नज़र आएगी। एक दफ़ा इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस कोड को यूज़ करेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने में, डायनामिक स्टैक यूजिंग अरेज। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सेव हुई हुई, हम लोगों ने यूज़र से एंटर नहीं करवाई, और जो स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं वो आप देखेंगे आउटपुट पे आपको नज़र आएंगे। जी, सबसे पहले साइज़ मांग रहा है, आप साइज़ बता देंगे। फॉर इंस्टेंस साइज़ है जी 10, तो 10 वैल्यू स्टोर हुई थी, आपको याद होगा हम लोगों ने काउंटर +1 वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। पहले एलिमेंट पे 1 पड़ा हुआ है, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू 10, ये 10 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इन केस अगर मैं साइज़ चेंज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस 7, 7 वैल्यू स्टोर हुई रे में, 7 ही साइज़ की रे बनी थी, और फिर हमने जब उसकी ज़रूरत नहीं रही हमारे प्रोग्राम के एंड में, हमने उसको डिलीट भी करवा दिया, या मेमोरी रिलीज़ करवा ली हुई हम लोगों ने लाइन नंबर 16 पर। तो स्टैक क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको अब यूज़ करते हैं क्लास स्टैक, आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है, उसी को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस वही हैं स्टैक के, और बेसिक प्रॉपर्टी भी वही है स्टैक की। फॉर इंस्टेंस इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आपको चाहिए होता है, आपको पता है टॉप,
एक और नई चीज़ एडिशन यहाँ पर है जी, साइज़। क्योंकि हम डिफरेंट साइज़ के स्टैक्स क्रिएट करेंगे तो हमें साइज़ भी एज प्रॉपर्टी स्टैक क्लास में रखना पड़ रहा है। इसके अलावा बाकी स्टैक की डाटा मेंबर फंक्शंस हैं। बेसिक मेंबर फंक्शन जो है जी वो यही है, स्टैक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, फिर वॉइड पुश आपको पता है इंटीजर टाइप की एक इनपुट एक्सेप्ट किया करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टैक क्रिएट करना है वो एक इंटीजर टाइप का स्टैक होगा, उसमें इंटीजर टाइप का डाटा पड़ा होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात कर रहे थे अभी पहले, मैंने टॉप के अलावा एक्चुअली हमें एक रे चाहिए होती है, और यहाँ पर हम लोग रे की बजाय एक पॉइंटर रख रहे हैं जी, ARR विल बी ऑफ साइज। ये इस पॉइंटर का यूज़ करते हुए हम लोग साइज के बराबर साइज की रे क्रिएट करेंगे। और बेसिक ऑपरेशंस पर आए तो हमारे पास एक और ऑपरेशन है जी, पॉप। बुक में अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन देखी है तो एक फंक्शन ये भी बनाया हुआ है इन्होंने, इसको हम नाम दे लेते हैं गेट टॉप मोस्ट वैल्यू आपको ये बता दिया करेगा स्टैक की कौन सी है। पॉप फंक्शन का काम है वैल्यू निकालना। गेट टॉप का यूज़ जो है वो ये होगा कि सिर्फ आपको वैल्यू पता चल जाएगी, वैल्यू निकलेगी नहीं स्टैक से। फिर एक और फंक्शन है जी हमारी इस स्टैक क्लास का, वॉइड प्रिंट। जिस भी फॉर्मेट में आप चाह रहे हो आप स्टैक को प्रिंट करवा लेंगे। और एक लास्ट मेंबर फंक्शन है इस क्लास का जो अभी हम बना रहे हैं, स्टैक इज इट्स डिस्ट्रक्टर फंक्शन। फंक्शंस की डेफिनेशंस मैं क्लास से बाहर लिख रहा हूँ। नंबर 1 फंक्शन था, इसको हम थोड़ा सा और अपडेट करते हैं जी, ये भी एक इनपुट एक्सेप्ट किया करेगा। ये किस लिए, अभी इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर एस फॉर साइज, एस इज इक्वल टू साइज इक्वल टू एस। एक्चुअली जब भी हम स्टैक क्रिएट करने जाएंगे, स्टैक की क्रिएशन पर हमें एक वैल्यू ज़रूर बतानी है इंटीजर टाइप की, जो कि स्टैक का साइज़ हुआ करेगी, और हम लोग डिफरेंट साइज़ के स्टैक्स क्रिएट कर सका करेंगे इस साइज़ के थ्रू। आपको याद होगा हम लोगों ने एक पॉइंटर रखा था ARR के नाम से, इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटीजर टाइप, और साइज़ है जी इसका साइज़। हम लोगों ने एरे क्रिएट कर ली जिससे हम लोगों ने स्टैक क्रिएट करने। इसके अलावा आपको याद हो तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग टॉप जो है उसको इनिशियलाइज किया करते थे -1 से। और एक चेंज आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये नज़र आएगा जी, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, array of i equals to जी array of i is equal to, मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ जी 0 है, हमारे सारा का सारा स्टैक जो है इनिशियलाइज हो जाएगा ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यूज ना पड़ी रहें। 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी सारी वैल्यूज। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन था जी पुश, बेसिक ऑपरेशन भी है ये, और ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, फॉर इंस्टेंस x। और पुश फंक्शन की डेफिनेशन वैसी ही है जैसे पहले आप लोगों ने देखी थी। हमारे पास अरे बनी हुई है और उसमें हमने वैल्यूज या डाटा पुश करने। आपको याद होगा टॉप प्लस प्लस, क्योंकि टॉप को हमने -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आएंगे तो टॉप विल गोज टू 1, और ARR ऑफ टॉप इज इक्वल टू x। आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसे हम कह रहे हैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा इस तरह से, और रे के टॉप पर आप एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ये पुश ऑपरेशन है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, हम लोगों ने उनको भी हैंडल किया था, एज फुल और एज एम्प्टी, उनको भी अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। एक और बेसिक ऑपरेशन है जी पॉप। हमारी जम्पशन है जी कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ टॉप। जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो टेम्परेरीली एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद फिर आप ARR ऑफ टॉप इक्वल्स टू 0 अज्यूम कर रहे हैं, 0 स्टोर कर दिया, इसका मतलब हमने वैल्यू निकाल दी है, और टॉप माइनस माइनस टॉप डिक्रीज होके नीचे वाली लोकेशन पर आ जाएगा।
एक और फंक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ था जी गेट टॉप विल रिटर्न एरे ऑफ टॉप, जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू होगी। एक्सेप्शंस यहाँ पे भी आ सकती हैं, यहाँ पे आप लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। इन केस स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसी तरह पॉप में भी इन केस स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी तो फिर ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं होगा। रिटर्न टेम्प, जो वैल्यू हमने निकाली उसको हम रिटर्न भी करवा लेते हैं पॉप फंक्शन से। फिर एक फंक्शन था जी प्रिंट, टॉप से बॉटम तक स्टैक को हम प्रिंट करवा देते हैं, और अदरवाइज जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको फंक्शन को लिख सकते हैं जी। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू टॉप, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस एरे ऑफ आई। इसको हम डिस्प्ले करवाते जाएंगे और लाइन ब्रेक करते जाएंगे, आपको टॉप से बॉटम तक वैल्यूज नज़र आएंगी जो स्टैक में पड़ी हुई। फिर एक और फंक्शन हम लोगों ने बनाया था जी स्टैक बाकी सारे फंक्शन से पहले भी ये प्रीफिक्स अटैच करना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं रहा, वही हम लोग कर लेते हैं फंक्शंस के नाम से पहले, क्योंकि हम लोग क्लासेस से बाहर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शंस को, तो ये प्रीफिक्स आपको लगाना पड़ता है सारे फंक्शंस के नामों से पहले। अच्छा जी, खैर अभी डिस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर में सिंपल आपको ये स्टेटमेंट नज़र आएगी जी, डिलीट ARR। जो रे आप लोग स्टैक की क्रिएशन पे डायनामिकली क्रिएट करते थे उसको हम लोग उससे मेमोरी रिलीज करवा लिया करेंगे डिस्ट्रक्टर की कॉल पर। ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आप लोगों को पता है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में देखा हुआ है। यहाँ पे मैं कोई डिस्प्ले स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, असल मकसद जो है वो इसका यही है कि डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को ये रिलीज करवाएगा। ये प्रीफिक्स मैं अटैच कर रहा हूँ जी सारे फंक्शंस के नामों से पहले, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। स्टैक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम लोग st1 फॉर एग्जांपल ऑफ साइज 5, st2 ऑफ साइज 10। दो स्टैक के ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए, हम लोगों ने एक ही क्लास बनाई है और उस एक क्लास के थ्रू हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं स्टैक क्लास के वो डिफरेंट साइजेस के हैं। जैसे हम एक्चुअली कह रहे हैं हम लोग डायनामिक स्टैक्स क्रिएट कर रहे हैं। एक स्टैक का साइज़ 5 है और दूसरे स्टैक का साइज़ 10 है, और जो आपका साइज़ आपको रिक्वायर्ड है आप उस साइज़ का स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको टेस्ट करना है डिफरेंट पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के साथ। कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इसमें एक्सेप्शंस भी आप लोगों ने हैंडल करनी है। मैं भी फिर दोबारा रिपीट करता हूँ एक्सेप्शंस क्या क्या आ सकती हैं। डायनामिक स्टैक यूजिंग arrays। ठीक है जी, वो स्टैक बने होंगे और उनसे मेमोरी रिलीज भी होगी और हम लोगों ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया हुआ, कुछ ऑपरेशंस आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं और उसके अलावा एक्सेप्शंस हैंडल करनी है। बेहतर ये होगा कि यहाँ पे इज फुल और इज एम्प्टी फंक्शंस बना लें। इज फुल फंक्शन का यूज़ आपको करना पड़ेगा पुश ऑपरेशन में। फिर इज एम्प्टी फंक्शन का यूज़ आपको यहाँ पे पॉप फंक्शन में, गेट टॉप फंक्शन में और प्रिंट फंक्शन में इज एम्प्टी फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तीन फंक्शन हैं जिनमें एम्प्टी फंक्शन यूज़ होना है, प्रिंट, गेट टॉप और पॉप फंक्शन, और इज फुल फंक्शन यूज़ होना होगा पुश फंक्शन के अंदर। वो आप लोगों ने फंक्शंस बनाने भी हैं और उनको यूज़ भी करके दिखाना है।